Data inconsistency in two invoices. We will consider, let's suppose, two invoices which are being normally issued in some store. तो हम लोग अक्सर स्टोर्स पे जाते हैं, हमारे पास इन्वॉइसेस आती हैं, हम कोई चीज़ बाय करते हैं, हमें इन्वॉइस मिलती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इनकन्सिस्टेंसी इन्वॉइसेस में कैसे आती है। सिंगल यूज़र रिटेल स्टोर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब एक यूज़र काम कर रहा है, एक ही टर्मिनल है, एक ही डेटाबेस है, तो इन्वॉइस जब जनरेट हो जाती है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जब हम मल्टीपल यूज़र्स काम करते हैं, लेट्स सपोज आप जाते हैं किसी फार्मेसी पे या किसी भी स्टोर पे, वहाँ 2 या 3 काउंटर बने होते हैं, तो एट द सेम टाइम जब यूज़र काम कर रहे होते हैं तो देयर इज़ ए चांस ऑफ इनकन्सिस्टेंसी या इनकरेक्ट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द इनवॉइस। उसको हम अभी डिस्कस करेंगे वो कैसे मैनेज होती है। सिंगल यूज़र में पॉइंट ऑफ सेल जो हमारे पास काउंटर होता है, उसके ऊपर इनवॉइस सिंगल इस्तेमाल होती है और कोई कंकरेंट ट्रांजैक्शंस नहीं होती। रिटेल स्टोर पे जब हम इसको मैनेज करते हैं तो व्हाट हैपन, मल्टीपल इनवॉइसेस आर इशूड इन द मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट। लेट्स सपोज हमारे पास 2 इनवॉइसेस हैं। इन इनवॉइसेस के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है वो ये कि बिल नंबर एक ही जैसा डिस्प्ले हो रहा है। अब आपके जहन में होगा ये क्यों हो रहा है। उसकी वजह ये है कि लेट्स सपोज एक यूज़र ने नई ट्रांजैक्शन स्टार्ट की है, तो मैक्सिमम नंबर में 1 ऐड होके 11799 आ गया। अब ये ट्रांजैक्शन इस वक्त सेव नहीं हुई है क्योंकि वो सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है। दूसरा यूज़र जो है वो भी 11799 जो है वो ओपन कर लेता है क्योंकि वो एक नया नंबर क्लाइंट साइड से इशू करता है। दोनों यूज़र सेम बिल जो है प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। पहले यूज़र ने जो है ये 2 मेडिसिन इश्यूज़ की हैं और इसके बाद इसको प्रिंट आउट करता है और वो यूज़र जो है वो एक यूज़र मतलब एक कस्टमर 1 को वो दे देता है। इसके बाद ये कि ये यूज़र अभी प्रोसेस कर रहा है, यानी 7:07:00 पे ये यूज़र ने काम किया है और वो प्रिंट करके दे चुका है। तो 7:06 सेकंड में अब दूसरा यूज़र जो है वो इसको कंप्लीट करता है, वो एक नई मेडिसिन इशू करता है, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल पैनाडोल न्यू सिरप एक ऐड करता है, लेकिन पहले 2 जो है वो ऐड हो चुके होते हैं। उसकी वजह ये है कि ये दोनों सेम बिल जो है वो इशू हुए हैं। अब जब सेकंड टाइम वो इशू करेगा तो वो यूज़र पहली 2 मेडिसिन को भी ऐड कर देगा और नई मेडिसिन ऐड करके 7:06 पे ये क्लाइंट जो है यूज़र न्यू इनवॉइस दूसरे कस्टमर को दे देगा। और दूसरा कस्टमर ने हालांकि सिर्फ एक बाई की है जबकि 2 है उसमें ऐड हो जाएंगी, तो ये रॉन्गली मैनेज होगी। तो इसको हम कहेंगे रॉन्ग आउटपुट और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो आएगी, और ये रॉन्ग इनवॉइस जो इशू होगी और जो कस्टमर है वो ये कहेगा कि जी मैंने तो 2 मेडिसिन नहीं ली है, मैंने तो सिर्फ एक ली है। तो ये वो प्रॉब्लम है जिसको हम कहेंगे डाटा इनकन्सिस्टेंसी इन द फॉर्म ऑफ इनकरेक्ट डाटा।